हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? टुडे I'll discuss about very interesting topic, that is the remaining portion of first chapter of class 10th CBSE board of resource and development की जो फर्स्ट चैप्टर की कुछ पोर्शंस वो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज मैं उसकी रिमेनिंग पोर्शंस को डिस्कस करूंगी, जो सवाल वाला जो पार्ट है उस पार्ट की। ठीक है, तो टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि स्टूडेंट, आप अगर ज्योग्राफी की और किसी भी सब्जेक्ट की नोट को एक कंप्रिहेंसिव वे में चाहती हो तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर में जाइए और लीडिंग स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सारी कोर्स को जल्द से जल्द परचेस कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। Laterite soil. Laterite soil has been derived from the Latin word later, means brick. ठीक है, so laterite soil की नाम brick से आई है। Laterite soil develops under the tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. देखो स्टूडेंट, क्यों laterite soil alternate wet and dry season में होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। देखो अल्टीमेटली क्या होते हैं, मानो है ये क्या है, ये laterite soil की प्रोफाइल है। ठीक है, तो जब स्टूडेंट रेनफॉल ज्यादा होगी, स्टूडेंट रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से ये जो ऊपर वाला की जो पोर्शंस जो है, ठीक है, और लेटराइट सॉइल की ऊपर पोर्शंस में जो Na+, K+, ओके, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स रहते हैं ना, वो नीचे यानी कि बी होराइजन में चले जाते हैं। ठीक है, जो लीचिंग प्रोसेस में जब रेनफॉल और जो वाटर नीचे में जाते हैं और बी होराइजन में जाते हैं, तो उसके साथ साथ पोटेशियम, सोडियम, ये सब भी नीचे में और बी होराइजन में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर वाला पार्ट में क्या पड़े रहते हैं, ऊपर वाला पार्ट में जो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 वो पड़ा रहता है सिर्फ और सिर्फ। इसकी वजह से लेटराइट सॉइल की जो कलर है, इसकी कलर है रेड। ठीक है स्टूडेंट, और जब बहुत गर्मी होती है, गर्मी होने की वजह से ऊपर वाला पार्ट में पानी नहीं रहता है, उसकी वजह से एक मटेरियल है R2O3, वो ऊपर वाला पार्ट में चले जाता है। जाने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो खूब सॉफ्ट होता है, मगर डे बाय डे ये लेयर हार्ड हो जाता है। ऐसा हार्ड हो जाता है कि ब्रिक की तरह हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से इसका दूसरा जो नाम है ब्रिक। Okay, so laterite soils are mostly deep to very deep, acidic, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in Maharashtra, Odisha. देखो स्टूडेंट, प्लांट के सस्टेनेंट के लिए laterite soil में जो न्यूट्रिएंट्स रहना चाहिए होती वो नहीं रहता, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो सोडियम, पोटेशियम तो बी होराइजन में चला जाता है। ठीक है, इसकी वजह से laterite soil में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं रहता कि एक प्लांट ग्रो कर सके लेटराइट सॉइल में। ओके स्टूडेंट, सो लेटराइट सॉइल मोस्ट फाउंड इन महाराष्ट्र, ओडिशा एंड सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। व्हेन दिस सॉइल सपोर्ट्स deciduous एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज ह्यूमस इन नीच। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बट अंडर स्पोर्ट्स एंड वेजिटेशन इन सेमी एरिड एनवायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पोर। जहाँ पे वेजिटेशन सेमी एरिड होती है और सेमी एरिड एनवायरनमेंट होती है, वहां पे ह्यूमस नहीं होता है लेटराइट सॉइल में ज्यादा से ज्यादा। और जिस लेटराइट सॉइल में ज्यादा से ज्यादा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, बाकी सॉइल में, बाकी लेटराइट सॉइल में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है। ओके, दे आर प्रोन टू इरोशन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee. देखो स्टूडेंट, अगर हम इस सॉइल को एक सही तरह से यूटिलाइज करें तो इस सॉइल में भी हम डिफाइंड काइंड्स ऑफ क्रॉप को, ताकि जो टी, जो कॉफी, इस टाइप की प्लांटेशन क्रॉप को प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, प्रोड्यूस कर पाए। रेड सॉइल्स आर इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुइटेबल।
देखो स्टूडेंट, इसके बाद क्या है, उसके बाद है ठीक आपने एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो एरिड सॉइल का कलर क्या है, रेड। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, ये जो सैंडी वाला जो टेक्सचर होती है एरिड सॉइल की। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम इवापोरेटिंग द वाटर। स्टूडेंट, आप एक गैस ओवन में जब एक पानी को रखोगे, ठीक है, और पानी को इसी तरह से बॉईल करोगे, अगर उस पानी में सॉल्ट हो तो कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, तो पानी तो इवापोरेट होके चला जाएगी और नीच में जो सॉल्ट वो पड़ा रहेगा। ऐसी ही होती ही के डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो पानी है वो तो इवापोरेट हो जाते हैं, लेकिन जो सॉल्ट है वो सॉइल के बीच पड़ा रहता है। इसकी वजह से डेजर्ट एरिया की जो सॉइल है वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है, और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होती है उसमें। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। देखो स्टूडेंट, ह्यूमस कंटेंट एरिड सॉइल में ज्यादा से ज्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो ट्रीज ये सब रोटेन हो जाते हैं, वो जल्द से जल्द मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो ह्यूमस कोई कंटेंट नहीं रहता है मिट्टी में। Okay, the lower horizon of the soil are occupied by kankar because of the increasing calcium content, and kankar layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. देखो स्टूडेंट, ये जो एरिड सॉइल की जो प्रोफाइल है उसमें कंकर ज्यादा से ज्यादा होने की वजह से वाटर को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर देता है। इन्फिल्ट्रेट करने का मतलब है पानी तो नीच में जाता है, ठीक है, पेनिट्रेट करता है, इसको कांकर सेल नहीं होने देता है, ठीक है। द कांकर लेयर्स फॉर्मेशंस इन द बॉटम एंड हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो पानी नीचे नहीं जा पाता है बिकॉज ऑफ द presence of conker layer in the arid soil. After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. So, अगर हम पूरी तरह से इसको यूज करें, इसको इरिगेबल करें, तो इस सॉइल में भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। ओके, These soils are found in the hilly and the mountainous areas. So हम फॉरेस्ट सॉइल को किस जगह में पाएंगे? सॉइल को हम माउंटेनियस एरिया में पाएंगे। The soil's texture varies according to the mountain environment where they are formed. ठीक है, इस माउंटेन एनवायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट सॉइल मिलती है, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, माउंटेन एरियाज में क्या होते हैं, माउंटेन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, तो वहां पे तो फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी ना, ठीक है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड द कोर्स गेन इन द अपर स्लोप। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, ये जो ए वाला पार्ट है, वैली वाला पार्ट है, इसमें सॉइल लोमी होते हैं, यानी कि सॉइल में सेडिमेंट पोर्शन ज्यादा हो, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स वो वाला पोर्शन ज्यादा होता है, लेकिन जो स्लोप में सॉइल काफी ज्यादा कोर्स टाइप की होते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड द अपर स्लोप इन द स्नो कवर्ड एरियाज। स्नो कवर्ड भी होते हैं कुछ कुछ माउंटेनियस एरिया में, आप लोग जानते हैं ना। These soils experience denudation and acidic with low humus content. The soils found in the lower parts of the valleys, particularly in the river terraces and alluvial fans, are fertile. ओके स्टूडेंट, जो एलोवियल सॉइल मिलते हैं ना रिवर वैली में, वो भी काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। ओके स्टूडेंट, सो आर यू रेडी? द denudation of the soil cover and the subsequent washing down is described as soil erosion. ठीक है, जब सॉइल की इरोशन होती है, सॉइल की इरोशन डिफरेंट चीजों के वजह से हो सकती है। जब काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, उसकी वजह से भी सॉइल का इरोशन हो सकती है। द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोशन गो ऑन सिमल्टेनियसली। देखो स्टूडेंट, सॉइल फॉर्मेशन एक तरीके से होता है, दूसरे जगह क्या होता है, सॉइल का इरोशन और डिग्रेडेशन, दो सिमल्टेनियस प्रोसेस एक साथ ही चलते हैं। ओके, Sometimes this balance is disturbed due to human activities.
ठीक है, ये जो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोशन, ये जो प्रोसेस जो सिमल्टेनियसली चला रहता है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन ऑब्स्टेकल के कारण वो बंद हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब सॉइल फॉर्मेशन होते हैं एक जगह में, तब ह्यूमन क्या करता है, उस जगह में अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करे, रोड कंस्ट्रक्शन करे, तो वहां पे तो सॉइल फॉर्म नहीं हो पाएगा, या ना। So students, sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, extraction and mining, etc. Well, natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion. देखो स्टूडेंट, सॉइल जो इरोशन होती है, सो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नहीं होते हैं। जब विंड ज्यादा से ज्यादा फ्लो करती है, विंड की वजह से होती है, ग्लेशियर इरोशन की वजह से हो सकती है, फ्लूवियल इरोशन की वजह से भी सॉइल का इरोशन हो सकती है। ओके, The running water cuts through the clayey soils and makes deep channels as the gullies. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या है, ये है गली। जो जब रनिंग वाटर इसमें से आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या छोटा छोटा जो नाली है वो क्रिएट करता है इस जगह में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गाली। ठीक है, गाली इरोशन। The land becomes unlift for cultivation and is known as the badland. ये जो लैंड होते हैं ना स्टूडेंट, ये कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होते, बिकॉज ये जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ओके, सो इसको हम बोलेंगे बैडलैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रवाइन्स। चंबल बेसिन में इस बैडलैंड को रवाइन्स बुलाया जाता है। ओके, एंड इन द शीट, देखो स्टूडेंट, इन द चंबल बेसिन इन रवाइन समटाइम्स वाटर फ्लोस अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप। देखो स्टूडेंट, शीट इरोशन क्या होते हैं, जो बेडशीट होते हैं ना, मानो ये बेडशीट को हम कैसे उठाते हैं, ऐसी तरह से पूरी तरह से उठाते हैं। वैसे ही अगर ये जो बड़ा जगह है, इस जगह में से कभी रिवर फ्लो करेगी, तो उसके ऊपर की जो लेयर है एंड उसके ऊपर लेयर की जो सेडिमेंट्स, जो क्ले मटेरियल्स है, उसको इरोट कर देगी पूरी जगह से, तो शीट की तरह इरोट करेगी। इसकी वजह से इसका हम बोलेंगे शीट इरोशन। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है विंड ब्लोस लूज सॉइल ऑन फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोशन। सॉइल इरोशन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। देखो स्टूडेंट, सॉइल इरोशन डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, plowing in a wrong way, that is up and down the slope form channels for the quick flow or water leading to soil erosion. अगर हम सही तरह से प्लाविंग नहीं करेंगे तब भी soil erosion हो सकती है। ठीक है, तो हमें हर वक्त सही तरह से प्लाविंग करना पड़ेगा फार्मर को। ओके, plowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour plowing. कॉन्टूर प्लाविंग किसे बोलते हैं, देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो जब ऐसी तरह से कॉन्टूर बना के माउंटेन के ऊपर हम कुछ प्लाविंग करेंगे, कुछ ट्रीज को लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम कॉन्टूर। कॉन्टूर की तरह इस जगह में हम प्लाविंग की है। ओके, सो स्टूडेंट, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हम किसको बोलेंगे, देखो स्टूडेंट, ये है माउंटेन। सो माउंटेन में हम क्या कर सकते हैं, माउंटेन में इसी तरह एक स्टेयर्स की तरह हम उसको काटेंगे। ठीक है, एक स्टेयर्स बनाएंगे और उसके बाद इस जगह में टेरेस की तरह जो स्टेयर्स है उसमें हम फार्मिंग करेंगे। उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे टेरेस फार्मिंग। दिस मेथड इज नोन एज, एंड नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। ठीक है, तो किसको हम बोलेंगे स्ट्रीप फार्मिंग। देखो स्टूडेंट, स्ट्रीप फार्मिंग इसको बोलेंगे जब एक पूरी लैंड को हम ऐसी तरह डिवाइड करेंगे और इस जगह में अगर मानो हम राइस प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस जगह में हम व्हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस जगह में हम पाल्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिप फार्मिंग। ठीक है, और स्ट्रिप क्रॉपिंग है हम बोल सकते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन ए सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। These shelter beds have contributed significantly the stabilization of sand dunes and stabilization in the desert in the Western Ghat. ठीक है, जब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मानो कोई सैंड है,
तो इस जगह में हम क्या कर सकते हैं, इस जगह में ट्रीज को लगा सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगी, जब विंड फ्लो होगी, ठीक है, ऐसी जगह से विंड फ्लो होगी तो ये जो सैंड है इस जगह में नहीं जा पाएगी, ये जो सैंड ड्यून्स की सिविलाइजेशन होगी, ठीक है। सो इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम सॉइल इरोशन की जो इंटेंसिटी उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। So thank you student for watching my video. If you like my video then you can share and subscribe my video. ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर की नोट्स और जो सारी चैप्टर की ज्योग्राफी की नोट्स है और किसी दूसरी सब्जेक्ट के जो नोट्स है अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको चाहिए तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर में जाइए और लीडिंग स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और फटाक से इस जो कोर्स है उसको परचेस कीजिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।